Ninth, what is the amount of difference between the closing balances of two machines after 2 years if both the machines were purchased on the same date with the same amount, that is 1 lakh? Machine 1 is depreciated at 20% per annum straight line method. Machine 2 is तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। मुश्किल नहीं है, लेंदी है। मुश्किल नहीं है, लेंदी है। तो 30 मार्क्स ला सकते थे अगर मतलब प्लान करते, स्ट्रेटेजाइज करते ना पेपर को। आप अटक गए, आप जज्बाती हो गए होंगे और पेपर छूटा होगा आपका 100%, मतलब काफी होगा। बट कोई बात नहीं, पेपर मुश्किल नहीं है, लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, अच्छी बात है। मशीनरी 1 या मशीनरी 2, सेम 1 लाख, स्ट्रेट लाइन मेथड, 20%, 20,000, 80,000, 20,000, 60,000। कोई डाउट? 2 साल का ही बोल रहा है ना, आफ्टर 2 years 60,000। और इसमें क्या है, 1 लाख, 20,000, 80,000, 16,000। तो ये क्या हो गया, 64,000। What is the amount of difference between the closing balances? वैल्यू में है ना मजेदार। क्या ये मतलब इजी था, इजी था, मतलब पढ़ने में लंबा लगा बट करते ही बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अमाउंट से। तो जितनी देर बातें करी उतनी देर में क्वेश्चन में है कि नहीं, इजी था। 9th, नेक्स्ट क्या है, 11th, 19th, 20th। 11th, on 1st April 2019 a machine is purchased for rupees 1 lakh. CGST SGST are paid 9% per each. Depreciation is provided at 10%। सर हमें जीएसटी नहीं आता, डेप्रिसिएशन पे जीएसटी का कोई लेना देना नहीं होता। डेप्रिसिएशन 1 लाख पे चार्ज होती है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। फ्री के मार्क्स यार भाई, वाह। तो यही बस चेक करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट कि जीएसटी का कोई लेना देना नहीं होता। जीएसटी का डेप्रिसिएशन पे क्यों नहीं होता सर, अभी बता देते हैं। जब हमने एसेट परचेज करा तो जर्नल एंट्री क्या हुई, क्या खरीदा हमने, मशीन। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, जो जीएसटी पे करा है वो सेपरेट अकाउंट में जाता है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। 2, क्या कुछ मेंशन नहीं है कैश और में, कोई क्रेडिट तो नहीं लिखा ना। तो 1 लाख एसेट डेबिटोर है, 9% ईच, 9,000। ये समझ आई बात, कोई भी डाउट? क्लियर, इजी। अब ये हो गया ना, ऐसी चीजें बैलेंस आउट करती हैं। बट क्या होता है, हम पैनिक स्टेट में आ चुके होते हैं तो इजी चीजों को ना देख नहीं पाते। हाय तो पहले ही नहीं हो रहा था, ये जीएसटी और आ गया। समझ आ रही है ना कि अगर आप पैनिक स्टेट में है तो ये चीजें भी आपको, मतलब इतनी सिंपल चीजें भी हम नहीं ले पाते। लेस देन 10 सेकंड्स का क्वेश्चन था। तो ऐसे टाइम क्रिएट होता है, आपको एक नंबर के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स मिल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। तो किसी में 4 लग रहे हैं, किसी में 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड लग रहे हैं। तो वहां से आपको टाइम क्रिएट करना। आप जैसे देखो, डेप्रिसिएशन इज क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल अकाउंट। एवरी ईयर क्या एंट्री पास होती है, डेप्रिसिएशन टू एसेट होती है। सर इट इज ट्रांसफर टू एसेट, नो, वो एसेट रिडक्शन हो रही है। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो अपने आप जो लेजर अकाउंट है वो कैसे क्लोज होता है, द बैलेंस इज ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अगर डेप्रिसिएशन का लेजर देखेंगे तो क्या बताया मैंने आपको, डेप्रिसिएशन टू एसेट, ये तो हो गई डेप्रिसिएशन। एट द एंड ऑफ द ईयर इसका क्या होगा, इट इज ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर? तो अगेन ये भी लेस देन 10 सेकंड्स का क्वेश्चन था। बट फर्स्ट हाफ ऑफ ऑब्जेक्टिव में आधे बच्चे मतलब टूट चुके होंगे कि कोई बात नहीं, सर ने जबरदस्ती टेस्ट देने के लिए बोला था, हम दे रहे हैं, बाकी हम घर वालों को समझा लें। सर ये तो हमारा डाउट भी नहीं था। हाँ ठीक है, अब आ गया फ्लो में, मैं क्या करूं। 19, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 19। डैश मेथड इक्वलाइजेस द बर्डन ऑन ईच ईयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द डेप्रिसिएशन। आपको पता था ना डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है। अगर 1 लाख का एसेट है तो 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, यस और नो।
और WDV में क्या होगा 10,000 फिर 90,000 का 9,000 81,000 का 8100 7290 ऐसे कुछ होता रहेगा। तो रेट मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जा रहा है, तो सर इस बैलेंस थोड़ी ना हुआ, ये तो रिड्यूस हो गया। जैसे जैसे एसेट पुराना होता है वैसे वैसे उस पर रिपेयर के खर्चे बढ़ते हैं कम होते हैं, बढ़ते हैं। तो रिपेयर का एक्सपेंस क्या होता है, रिपेयर का एक्सपेंस भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है। तो ये बताया था आपको जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया था, समझाया गया था। तो WDV में एडवांटेज क्या होती है कि जो ओवरऑल एक्सपेंस है रिलेटेड टू द एसेट वो बैलेंस हो जाता है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, इनिशियली ज्यादा है, फिर आगे जाके जब एक्सपेंस बढ़ेगा कि आपका रिपेयर का एक्सपेंस फर्स्ट ईयर 0, सेकेंड ईयर 1,000, फिर 2,000, फिर 3,000, ऐसे ऐसे एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे तो बर्डन बढ़ता जा रहा है, WDV पे बर्डन बैलेंस्ड है, रिलेटिवली बैलेंस्ड है। कि टोटल खर्चा कितना हुआ एसेट से रिलेटेड 10, ऑलमोस्ट 10, ऑलमोस्ट 10, यहाँ पे तो 10 11 12, लेकिन सर ये तो 10 साल में हो जाएगा ना, उसका तो 10 साल से ज्यादा है। कह रहे तो क्या हो गया, बैलेंस कर रहे हैं ना, एकदम से ज्यादा एक्सपेंस एलोकेट नहीं हो रहा। WDV इज प्रैक्टिकली बेटर, देयरफॉर इनकम टैक्स एक्ट तो स्ट्रेट लाइन मेथड को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। वो कह रहे हैं भाई साहब सिर्फ WDV ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑप्शन ही नहीं है। कंपनीज एक्ट कहता है कि दोनों भाई, ऐसे जबरदस्ती नहीं है, जो करना है करो। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्लियर। 20th लास्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का, डाउट है ना 20th में भी, ठीक है। A machine was purchased on 1st April 2018 for rupees 5 lakh, and on 1st October 2018 a new machine is added for rupees 2 lakh. Calculate the balance of machine and the depreciation is charged at 20% annum WDV for, चलो एक ही साल का मांगा, यही खुशी है बस। 5 लाख मतलब इतना सिंपल होता है, 5 लाख माइनस ये 1st अप्रैल है ना, और बुक्स क्लोज हो रही है 31st मार्च, तो 20%, 20%। तो मेरे को क्यों गलत बता रहे फिर, 4 लाख क्लियर। दूसरा एसेट क्या है 2 लाख, अक्टूबर में खरीदा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो हाफ हो गया। तो मतलब 20,000, 2 लाख का 20% का हाफ, तो 2 लाख का 10% 20,000। ये 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, ये 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 180, टोटल क्या हो गया 580। कोई लंबा था, पढ़ने में लंबा लगा, लेकिन सॉल्व करना सीख जाएंगे ना करके, ये तो वक्त मोटा एक लाइन में होगा। अकाउंट थोड़ी ना बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है प्लीज, तो हाथ जल्दी चलाना आना चाहिए। डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव टाइप ट्रिकी होते हैं, प्रैक्टिस कर रखे हो तो नहीं। तो इससे पता चल गया हमने असाइनमेंट कितनी सीरियसली करी थी। अगर सीरियसली करी होती तो जो इसमें गेम चेंजर था वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, कि जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप स्ट्रांग वो ये कर पाता। क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसमें ज्यादा वेरिएशन, इसमें तो मैंने आपको इतनी भतेरी चॉइस दे दी थी कि ये नहीं आता तो चलो ये कर लो, ये नहीं आता तो वो कर लो। चल ऑब्जेक्टिव टाइप के खत्म हुए।